अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि ऐवान अदल के अंदर जो है ना टीपू ट्रकों वाला पर एक बड़ा ज़बरदस्त हमला होता है। इस हमले में टीपू ट्रकों वाला शदीद ज़ख्मी हो जाता है और इसके साथ 4 के करीब अफराद जो है ना जान की बाजी हार जाते हैं। अब इस हमले की जो FIR है ना, वो तीफ़ी भट्ट के ऊपर, गोगी भट्ट के ऊपर, शफ़कत बग्गा और आबद बॉक्सर साहब के ऊपर जो है ना कट जाती है। इस FIR के कटने के बाद जो असल मुलज़मान थे ना, वो थे मुबीन भट्ट, आमिर बोड़ा और नदीम। ये पकड़े जाते हैं और ये पता लगता है कि खालिद चिट्टा के कहने के ऊपर ये ऐवान अदल में हमला करके सारी कार्रवाई करते हैं। अब खालिद चिट्टा, आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा नाम था कि इसके ऊपर जो है ना, अगर कहा जाए कि 150 अफराद की मौत का मौजब ये था, तो ये बात गलत नहीं होगी। खालिद चिट्टा इनको गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में बुलाता है, मुबीन भट्ट को और आमिर बोड़ा को, और इनको ये कहता है कि आपने ऐवान अदल के बाहर खड़े रहना है, फलां डेट को एक बंदा आएगा गुजरांवाला से, इसने जाना है। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो इसके ऊपर अटैक करके इसको मार देना है। इसकी इन्होंने सुपारी ली हुई थी, ये एज ए शूटर काम कर रहे थे। जो ही टीपू ट्रकों वाला जो है ना अपनी तारीफ पे ऐवान अदल पहुँचता है, तो वहाँ पर जो है ना खालिद चिट्टा इनको फ़ोन करके आगाह कर देता है। और ये जो है ना, इन्होंने जो होती है ना उसकी क्रिकेट मैच की जो किट होती है, यानी जिसके अंदर बैट रखा जाता है बैग के अंदर, उसके अंदर इन्होंने क्लाशनकोव रखी थी और ये ट्राउज़र वगैरह पहन के खड़े थे कि जैसे पता लगे कहीं से एक्सरसाइज करके आ रहे हैं। सुबह का टाइम था, तो ये दोनों गाड़ी को आता देखकर जो है ना इसके ऊपर यानी फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और इतनी शदीद फायरिंग करते हैं कि 4 के करीब अफराद जो है जान की बाजी हार जाते हैं। और टीपू ट्रकों वाला यानी काफ़ी सारी गोलियां लगने की वजह से जो है ना, वो समझ लें कि बड़ा शदीद ज़ख्मी हो जाता है। अब इस मुकदमे की जब FIR दर्ज होती है, पूरे लाहौर के अंदर बूम बूम बाँ बाँ हो जाती है। तमाम दुश्मनदार जो हैं, तमाम डेरेदार जो हैं, बल्कि क्राइम से ताल्लुक़ रखने वाले अंडरवर्ल्ड के तमाम माफियाज हिल जाते हैं कि इतना बड़ा हमला था कि टीपू के ऊपर हमला किसने कर दिया। इसके साथ तो अपने 50-50, 100-100 गार्ड होता था। इसमें जो आमिर बोड़ा था ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको सजाए मौत हो जाती है। और आमिर बोड़े ने, इसका एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि दहशतगर्दी की अदालत के जज को जाना रोटी दे मारी थी, यानी घर से इसका खाना आया हुआ था और इसने वो जो है ना अपने वहाँ पे खड़े कटहरे के अंदर जज साहब की अदालत में ना उनके मुंह के ऊपर वो सारा खाना ना फेंक दिया था। उसके बाद जो है इसका केस बंद कर दिया गया और इसको सजाए मौत के ऑर्डर हुए। मुबीन जो था ना, मुबीन को 25 साल सज़ा होती है। मुबीन भट्ट बाद में इसको जेल से निकाल कर जो है ना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। ये वाक़या जो है ना मुबीन का होने के बाद कम अज़ कम जो लोग भत्ते लेते थे ना, उनमें काफ़ी हद तक लगाम डाल दी गई थी। अभी आमिर बोड़ा जो है ना, उसको 5-6 दिन पहले रिहाई मिल गया है और अपनी पूरी उम्र कैद काट के ना, ज़ाहिर है कि उसकी सज़ाए मौत की कोठी टूट गई थी और उसकी सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो 6 दिन पहले जो है ना वो रिहा हो गया है। सुना है कि इसका जो भाई आतिफ़ है ना, उसको आजकल पुलिस ढूंढ रही है। और ये आमिर बोड़ा जो है ना, इस्लामाबाद के अंदर कुछ अर्सा पहले देखा गया, 2-3 दिन पहले किसी ने देखा है और किसी ने ये बताया कि वहाँ पर जोजी खान है, उन्होंने जो है ना इसका बड़ा ध्यान रखा जेल के अंदर, एक खुदा तरसी और भाईबंदी में जो है ना उसकी काफ़ी मुलाकातें वगैरह की, उसको खाना शाना बर्तन वगैरह भी सामान और चीज़ें बड़ी भेजते रहे वो। उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना उसको जेल कटवाई। अब जब वो रिहा हुआ है ना, तो उसके बाद आमिर बोड़े के पास ज़ाहिर है उसका सारा कुछ जो है ना दुनिया ने छीन लिया। उस बेचारे के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाकर वो रह ले। जो मेरा अंदाज़ा और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो आप ये देखें कि इस दुश्मनी ने आमिर बोड़े के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उसका भाई जो है उससे दूर हो गया, वालिद साहब भी गालिबन फ़ौत हो गए, वालिदा भी फ़ौत हो गई, उसकी दुनिया उजड़ गई। यानी वो बेचारा 12-15 साल वो जेल के अंदर रह कर आया है, तो अंदाज़ा लगाएं कि इसके पल्ले क्या बचा होगा। 15 से बल्कि ज़्यादा साल वो जेल में रह के आया है। तो जब बंदा इतनी जेलें फिरता है, आमिर बोड़े ने पंजाब की कोई ऐसी जेल नहीं जिसके अंदर उसका चालान ना भेजा गया हो, हर जेल के अंदर वो गया है। यानी यूँ समझ लें कि गवर्नमेंट ने जो है ना उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि जितना शायद किसी हाथी पे भी डाले तो वो उठा के नहीं फिर सकता। आमिर बोड़ा जो है, इसने बड़ी मुश्किल में, बड़ी प्रॉब्लम में, बड़ी तंगदस्ती में जेल काटी है। ठीक है, जेल के अंदर जाके एक टाइम पे बंदे का थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन उन चीज़ों का क्या फ़ायदा? क्या आपसे दुनिया की हर आसाइश जो है छीन ली जाती है। आज देखें वो रिहाई के बाद जो है जोजी खान, उन बेचारों का अल्लाह भला करे, अगर ऐसी है तो जिन्होंने उसको बेचारे को जो है ना रहने के लिए जगह दी है। तो आमिर बोड़ा जो है छोटे भाइयों की तरह था, मेरे पास आता जाता था और बड़ा गहरा मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था। ये हमारे एक दोस्त के पास होता था, उनके साथ ही वो रहता था और वही इनको भेजते थे किसी काम के सिलसिले में, तो ये मेरे पास आता जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 2001, 2, 3, 4 की हैं।
उसके बाद ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मुसीबत पड़ गई और ये हमें यानी हमसे अलग होके जो है ना, ये समझ ले कि ये वो उस दुनिया में चला गया है जहाँ से वापसी जो है ना बहुत मुश्किल होती है। सजाए मौत से बंदा वापस नहीं आता, लेकिन इसकी कोई गुड लक थी, शायद अल्लाह को इसकी कोई अदा पसंद आ गई थी कि इसकी सजाए मौत की कोठी टूट जाती है और ये 25 साल सजा में कन्वर्ट हो जाता। जेलों के अंदर इसके बेशुमार हंगामे थे, अफसरों के साथ लड़ाइयाँ थी और इसने लड़ भिड़ के जो है ना जेल काटी है। इंशाअल्लाह ताला अगर आमिर बोड़े से मेरा राबिता हो गया, खुर्रम इजाज से मेरा राबिता हुआ, तो मैं लाजमी इनके इंटरव्यू करूँगा और तमाम हकायक आपके सामने रखूँगा। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। क्या आप आमिर बोड़ा से जानना चाहते हैं कि इस कत्ल के पीछे या इस वाक़या के पीछे की क्या महरक़ात हैं और ये मर्डर्स जो थे ना, ये किसने उससे करवाए थे? और अब चूँकि वो सज़ा काट के आएगा, उसको बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। शर्त ये है कि अगर आप नीचे लिखेंगे ना कि आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं हर हाल में आपको इंटरव्यू दिखाऊँगा। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।